नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं शब्द रूपाणी, यानी कि संस्कृत सीखने के लिए यदि आपको संस्कृत सीखना है तो सबसे पहले आपको शब्द रूप याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले शब्द रूप, और पहला शब्द है राम शब्दः। इन शब्द रूपों में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, लृकारांत, हलंत आदि शब्द रूप होते हैं, और यह सभी शब्द रूप तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं जो ये है, ये देखिए ये लिखा है इसमें अकारांत पुल्लिंगः राम शब्दः। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विभक्ति। आपको सभी को विभक्तियाँ याद होंगी, जिनको विभक्तियाँ याद नहीं हैं वह बच्चे सभी इन विभक्तियों को याद कर लें। ये प्रथम पंक्ति में लिखी हुई हैं, इनको विभक्तियाँ कहते हैं, जिसमें लिखा है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आठवां जो होता है वो होता है संबोधन। तो इस प्रकार से ये 7 विभक्तियाँ होती हैं और एक आठवां जो होता है वह होता है संबोधन। अब आते हैं शब्द रूपों पर। सबसे पहले हमने देखा ये अकारांत पुल्लिंग राम शब्द है। यह प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, यह आप देख चुके हैं। पहले विभक्तियाँ देखी हमने, अब ये वचन देखिए। रेड कलर में जो लिखा हुआ है ऊपर विभक्ति, यानी जहाँ विभक्ति लिखा है उसके नीचे विभक्तियाँ हैं। फिर विभक्ति के बाद अगले कॉलम में लिखा है एक वचनम, फिर उसके अगले कॉलम में लिखा है द्विवचनम, फिर उसके अगले कॉलम में लिखा है बहुवचनम। 3 वचन होते हैं। अब आपको याद किस प्रकार से करना है वो समझ लीजिए। तो आपको याद करना है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद में यह शब्द रूप अपनी अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। प्रत्येक क्लास में यह राम शब्द याद कराया जाता है और आप सभी बच्चे इसको याद भी करें। जो बच्चे याद करेंगे उनको आगे और भी शब्द रूप बड़े ही आराम से याद हो जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति जैसे हम याद करेंगे तो कैसे बोलेंगे? पहले प्रथमा नहीं बोलेंगे, पहले बोलेंगे यहाँ पर जैसे दिया है प्रथमा, तो ऐसा तो विभक्ति के साथ बोलना है प्रथमा, रामः, रामौ, रामाः। इस प्रकार से आपको बोलना है। आप सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रथमा, रामः, रामौ, रामाः। द्वितीया, रामं, रामौ, रामान्। तृतीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः। चतुर्थी, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। पंचमी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। षष्ठी, रामस्य, रामयोः, रामाणां। सप्तमी, रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधनम, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। इस प्रकार से सभी बच्चे इनको याद करेंगे। और ये शब्द रूप हैं। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है, और इसी प्रकार से जैसा लिखा है वैसा आप सभी अपनी अपनी कॉपियों में लिख लेंगे, और हम बाद में जब क्लास में आएंगे तो सबकी कॉपियाँ चेक करेंगे। तो प्रत्येक बच्चे इनका उच्चारण करें, ध्यान से सुने, उच्चारण करें और इसके बाद याद भी करें। याद करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें विशेष ध्यान जो आपको देना है वो इस बात पर देना है कि जहाँ पर विसर्ग लगा है
जहाँ पर विसर्ग लगा है। जैसे प्रथमा विभक्ति में लिखा है रामः, तो पीछे जो दो बिंदियाँ रखी हुई हैं ये इसको हा का उच्चारण करना है, रामः। समझ गए? तो सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब जो है आपको यह याद करना है, सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और सब जैसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आपको प्रश्न यदि आगे कुछ करना है, यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न करना है तो आप पूछ भी सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय।